नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आज के सेशन से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड दैट इज कंट्रोलिंग। और इस चैप्टर के आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोलिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट ले ले और मेरे साथ साथ इस पूरे और छोटे से सेशन को बहुत अच्छे से ध्यान से सुने, ताकि सारी चीजें आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग इन ऑर्डिनरी सेंस, मतलब एक आम भाषा में कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो, इन ऑर्डिनरी सेंस कंट्रोलिंग मींस टू डिसाइड द एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट, मतलब हमें कौन कौन से काम करने हैं वो डिसाइड करना। इवेल्युएट दैट एक्टिविटीज इफ रिक्वायर्ड, वो जो एक्टिविटीज का हमने लिस्ट बनाया है उसको थोड़ा इवेल्युएट भी करो अगर जरूरत लगती है तो। एंड टेक करेक्टिव मेजर्स सो दैट दे आर डन एज पर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। देखो, सिंपल भाषा में यहां पे कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि यहां पे आप एक्टिविटीज का लिस्ट बनाओ, जरूरत लगे तो वो एक्टिविटीज को चेक करो और यहां पे करेक्टिव मेजर्स लो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक्टिविटी हमने जैसा डिसाइड किया था उसके हिसाब से नहीं हो रही है तो। अगर मैं आपको और सिंपल भाषा में एग्जांपल देके समझाऊं तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होगा कि यहां पे आप लोग अपनी एग्जाम के लिए क्या प्रिपरेशन करोगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स बनाओगे या आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है उसका लिस्ट बनाना। जरूरत लगे तो आपकी वो प्रिपरेशन की स्टाइल को इवेल्युएट करना, और अगर ऐसा लगता है कि आपने जो डिसाइड किया था उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन सारे सब्जेक्ट की नहीं हो रही है तो वहां पे करेक्टिव मेजर्स लेना, मतलब कि उस डेविएशन को ठीक करना, उसी को कहा जाता है कंट्रोलिंग। पर दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड यहां पे आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन, और हमें ये कंट्रोलिंग की डेफिनेशन दी है पीटर एफ ड्रकर ने। तो ये पीएफ ड्रकर ने यहां पे क्या कहा है, तो अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर कंट्रोलिंग इज टू मेंटेन अ बैलेंस, बैलेंस मेंटेन करना है किसके बीच में, बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिजल्ट एंड बिटवीन द रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये चीज ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपको कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो ये डेफिनेशन आपको पहले लिखनी ही होगी, जिसमें क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर कंट्रोलिंग इज टू मेंटेन बैलेंस। बैलेंस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है किसके बीच में, बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिजल्ट। हम जो मेहनत कर रहे हैं वो, मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए, आपकी एग्जाम के लिए जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो, और आपको जो रिजल्ट लाना है, उन दोनों को बैलेंस करना है। मतलब ऐसा है कि आपको लाने हैं 90% और आप पढ़ाई 1 घंटा भी नहीं कर रहे, तो यहां पे प्रॉपर बैलेंस नहीं हो रहा है। तो आप यहां पे कंट्रोलिंग से क्या करोगे, प्रॉपर बैलेंस करोगे। भाई मुझे 90% लाना है तो मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी होगी, साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन से डिजिटली स्मार्ट पढ़ाई करनी होगी, तब जाके मैं कॉन्सेप्चुअली नॉलेज बढ़ा के 90% स्कोर कर पाऊंगा। तो ये आपकी एफर्ट्स, आप जो मेहनत कर रहे हो वो, और आपको जो रिजल्ट चाहिए, उन दोनों के बीच में बैलेंस करना, या तो फिर बैलेंस बिटवीन द रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो, और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स यानी कि गोल है, उन दोनों के बीच में बैलेंस करना। तो फिर से एक बार क्या कहा है पीटर ड्रकर ने, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर कंट्रोलिंग इज टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स एंड बिटवीन द रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब यहां पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको क्या याद रखनी है कि ये कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, हम कंट्रोल करेंगे तो ये कंट्रोल क्यों करेंगे, क्योंकि किसी को भी ऐसा हो सकता है कि कंट्रोल मुझको कोई करे, वो मुझे अच्छा ना लगे। तो ये हम लोग कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का मकसद यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है। यहां पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आ सकता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट्स, डेविएट मतलब प्लान से हट रहा है, फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स, एनालाइज द कॉजेज ऑफ सच डेविएशन, ये दूसरा वाला पार्ट कहा, एंड थर्ड
अटेम्प्ट टू टेक द करेक्टिव एक्शंस। देखो तीन चीजें आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव ये पूरा एक ही है बट इसको तीन लेवल पे याद रखोगे कि पहला क्या कहा है कि आपको फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके स्टैंडर्ड से कितना डेविएट हुआ। ये मेन वर्ड है, देखो मैं आप लोगों के लिए जो मेन वर्ड्स है ना उसको जरा हाईलाइट कर देता हूं। ये डेविएट कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो और हमारा जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ तो उसमें क्या डेविएशन आ रहा है। मतलब कि 90% लाने के लिए आपने प्लान किया है कि मैं डेली 4 घंटे स्मार्ट तरीके से साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन से पढ़ाई करूंगा, बट एक्चुअली में आप आधे घंटे 1 घंटा ही वो भी नॉर्मल जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसी तरह से रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हो। मतलब क्या डेविएशन आ रहा है वो। देन सेकंड, एनालाइज द कॉजेज ऑफ सच डेविएशन। ये डेविएशन के कॉजेज यानी कि कारण क्या है। एंड तीसरा, अटेम्प्ट टू टेक करेक्टिव एक्शंस। मतलब कि ये जो डेविएशन आया है उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेना। तो बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है, यहां पे क्या कहा है बहुत अच्छे से एक बार एक देख लो। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट फ्रॉम द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, देन analyze the causes of such deviation and then take actions to correct this deviation। क्लियर हुआ दोस्तों। तो यहां पे दोस्तों हमारा ये छोटा सा मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग का क्वेश्चन खत्म हुआ। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट बड़े टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं, तो उन सब को आप लोग जरूर देखें। और इसी तरह के एक्सीलेंट एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स यानी कि 11 12 FY SY TY या CA या CS के कोई भी लेवल के लिए आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स अवेल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां पे लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स मिलते हैं जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर टेरिफिक लेवल पे बढ़ सके। विद दैट सेड, मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।